तो एपिसोड 54 के शो दिए जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो गार्डियन ये रहता है ना, वो हमला कर देता है शयन पे। शयन को थोड़ा सा चोट लगता है और जाके ना पीछे गिरता है और ऐसा नाटक करता है कि हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गया और मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे जो गार्डियन है ना उसके सामने आ जाता है, शयन के एकदम सामने आ जाता है। उससे कहते हैं कि हाँ भाई अब तू बचने वाला नहीं, अब मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। तो भाई अब सीधा स्वर्ग या फिर तू नरक में जाएगा और सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है शयन पे। लेकिन शयन है ना उसके हमले से मतलब बच जाता है और बचने के बाद है ना अपना अटैक करता है, फिंगर स्वॉर्ड है ना हमला करता है। कहता है साले तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन जो गार्डियन है ना उसका फिंगर ऑफ स्वॉर्ड से बच जाता है और बचने के बाद कहता है साले मुझे क्या नहीं मालूम था कि तेरे पास फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है, मुझे सब मालूम था, मुझे पहले से यहाँ पे सब देख के आया था, तो ऐसे वैसे बचने वाला नहीं है। और अपने दूसरा अटैक शयन पे करता है, लेकिन शयन उसके दूसरे अटैक से बचता है। दूसरे अटैक से बचने के बाद कहता है साले तुझे क्या लगा था कि मुझे मतलब नहीं मालूम है कि तुझे मेरे बारे में मालूम है, मतलब मेरे फिंगर स्वॉर्ड का मालूम है। तो ये सुनने गार्डियन ये कहता है एक सेकंड कहने का मतलब क्या, तू कहना क्या चाहता है। ये सुनने वाला शयन बोलता है भाई मैं कहने का मतलब मेरा क्या मतलब है ना वो मैं बताऊंगा नहीं, तो खुद देख ले। और अपना फिंगर स्वॉर्ड से जो स्वॉर्ड रहता है ना वो फायर करता है और सीधे ना इसके पैर पे मारता है। पैर का एक पैर है ना उसे घुटने पे मारता है, जिससे उसका पैर का जो घुटना है ना वो बहुत ज्यादा चोट लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। गार्डियन यहाँ पे सोचता है साल इसने तो पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, ये फिंगर स्वॉर्ड से इसने ना स्वॉर्ड चलाया, ये तभी करते जब है ना कोई इस स्किल को अच्छे से मास्टर कर सकता है। मुझे लगा कि हाँ भाई इसको खाली फिंगर स्वॉर्ड चलाना आता होगा, स्वॉर्ड वगैरह निकालता होगा उंगली से, लेकिन भाई तो मतलब ये जो रेब वगैरह भी निकाला भाई ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और अपना कोई हीलिंग का मतलब वो स्किल यूज करता है, उसका घुटने में जो चोट लगा ना स्वॉर्ड से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उतना में शयन उसके पास आ जाता है, अपना उंगली उसके सिर के ऊपर रखा है कि हाँ भाई चल भाई अब तुम मेरे को क्या बोला था भाई मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं स्वर्ग या नरक में जाऊंगा, अब सेम कांड तेरे साथ होने वाला, अब तू नहीं बचेगा, अब मैं तुझे यहाँ से मरूंगा। और अपना हमला है ना ऑलमोस्ट उसको करने वाला था, लेकिन उससे पहले जो गार्डियन है ना एक दूसरा अटैक कर देता है, मतलब शयन पे दूसरा अटैक कर लेता है और शयन के अटैक को ना रोक लेता है और शयन को भी ऐसा दूर कर देता है। और दूर करने के बाद ना जैसे गार्डियन थोड़ा से दूर आता है ना वो भी देखता है, वो भी सोचता है भाई मुझे लगा नहीं था कि ये जो मतलब शयन है ना इतना कमाल का निकलेगा, इसके बाद से ना इतना कमाल का स्किल इसने मास्टर कर लिया है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई इसको ये स्किल आता है, अच्छे से आता है, लेकिन भाई इतना मास्टर कर लिया, स्वॉर्ड रे भी चला सकता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। और नहीं सोचा था देख भाई मेरे घुटना ही चोट लगा। यहाँ पर शयन में देखते कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना ये मेरे से हायर लेवल का है, मैं पोस्ट सिलेक्शन करना 6 स्टेज पर हूँ और सामने जो गार्डियन है ना ये 9वें स्टेज पर है। और इसके पास जिसने जो पावर है मतलब मेरा अटैक को अभी इसने डॉज किया ना वो खाली ना मेरे से हायर बंदे कर पाएंगे, मतलब मेरे से कमजोर रहेंगे, ऑफकोर्स मेरा अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसने ना मेरा अटैक को एक से ज्यादा बार डॉज किया है। हे भाई ये बंदा भी कोई ऐसा नल्ला वाला नहीं, इस बंदे के अंदर भी है कमाल का पावर। इसके बाद जो गार्डियन है ना वो शयन से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम है तेरे पास कमाल की पावर है, और ये मैं मानता हूँ कि हाँ भाई मैंने तुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मैंने जितना सोचा था ना तेरे पास उससे भी कमाल की पावर, लेकिन जो भी तेरा पावर है ना उसके सामने भी तुम्हें ऐसे टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसा लड़ने वाला नहीं हूँ, कसम खा कह रहा हूँ लड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन ऐसा मत समझ कि भाई तू जीत गया, तुम्हें से महान है, तुम्हें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे सही टाइम आएगा ना मैं वापस आऊंगा और तेरी चटनी बनाऊंगा। और ये सुनने वाले ना शयन सोचता है एक सेकंड तेरे कहने का मतलब क्या है भाई, तू अभी नहीं लड़ेगा और बाद में आकर लड़ेगा, मतलब भाई तू अभी भागना चाहता है। भाई तू मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मेरे से ना तेरा ज्यादा लेवल है और तू भाग रहा है मेरे से डर के मारे। और यहाँ पे जो गार्डियन है ना वो भागने लगता है, सोचता है कि हाँ भाई मैंने सोचा था शयन एकदम नल्ला रहेगा, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई इसका स्किल देखे ना मुझे तो ऐसी घबराहट हो रही है, मेरी फटने लगी है, इसलिए भाई यहाँ से भागता हूँ और जो चोट वगैरह मेरा लगा है ना वो ठीक करूंगा, वापस आऊंगा तब जाके इसकी चटनी बनाऊंगा। लेकिन भागते भागते उसके पैर का जो चोट था ना उसे और भी दर्द करने लगता है। भागने से ना उसका जो चोट है ना जो उसको रोका, जो अपनी हीलिंग स्किल से उसने जो रोका था ना वो वापस बढ़ने मतलब वापस वो होने लगता है, फिर से खून निकलने लगता है, वापस ढेर सारा दर्द करने लगता है, जिस कारण वो भाग भी नहीं पाता। और शयन भी उसके पीछे पीछे आता है, कहता है अरे यार तुम भाग रहे थे भाई, मुझे लगा तुम भाग के निकल जाओगे, लेकिन मैं देखो जो मैंने अटैक तुम्हारे घुटने पे किया था ना वो शायद तुम्हें भाग नहीं दे रहा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद तुम अब यहाँ से भाग पाओगे। इतना बोलने का शयन फिर से अपना स्वॉर्ड है ना उस पर हमला कर देता है, लेकिन सामने से फिर से गार्डियन अपने का अटैक निकालता है और उसका अटैक से बच जाता है। और बचने में सोचते कि अरे यार मेरा घुटना भी बहुत ज्यादा चोट लगा ना, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं है ना लंगड़ा हो गया हूँ, सच में भागने में नहीं बनेगा। और सामने इसके पास नहीं इसका स्वॉर्ड है ना बार बार हमला करते रहेगा, तो बार बार मुझे बचना पड़ेगा, यह सारा नसीब भी खराब है ना यहाँ से भाग सकता हूँ और बार बार मैं बचने की कोशिश करूंगा, तो भाई इसमें मेरे ज्यादा मरने के चांसेस है। और स्टार्टिंग में ना जैसे मैंने इस पर हमला किया था ना मैंने से एक जोरदार मुक्का मारा था, मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल था, वो मुक्के से ना भाई कोई भी बंदा मारा जा सकता है, मतलब इसके लेवल का बंदा कोई भी मारा जा सकता है। लेकिन भाई ये बच गया था, इसने ना कोई अजीब सा डिफेंस स्किल यूज किया था, लेकिन भाई इस बार नहीं बच पाएगा, मतलब भाई एक बार लकी हो सकता है लेकिन इस बार लकी नहीं होगा। इसने शयन की तरफ बढ़ता है, फिर वही जो मुक्का था ना जो इसने स्टार्टिंग में मारा था वही सेम मुक्का ना फिर से शयन पे मारता है। इस शयन अपना गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड से ना उसे ऑन कर लेता है और जैसे ऑन करता है और जैसे गार्डियन ये इस पे मारता है ना इसका टर्न वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पे जाता है कि हमें मालूम है जो गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड से ना इससे कोई भी बंदा अटैक करेगा तो उस पर उसका अटैक जाके वापस लगेगा, 30% या फिर 50% ना पावर जाके वापस उस पर लगेगा और गार्डियन के पास है ना उसका अटैक वापस लगता है। जो देखे मैं और भी कंफ्यूज के साथ कौन सा ये डिफेंस है, मुझे मालूम है इसके पास है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट नाम का स्किल था, ये डिफेंस वाला स्किल था, लेकिन भाई ज्यादा मालूम है ना वो खाली अटैक रोक पाता है, लेकिन भाई अटैक रोक नहीं रहा बल्कि ना अटैक मुझे तब वापस से मतलब हमला भी कर रहा। भाई ये कौन सा स्किल है भाई, इस स्किल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, इसके पास इतना अजीब अजीब स्किल कहाँ से आ गए। यहाँ पे शयन है ना उसका मजाक उड़ाने लगता है, उसे
उससे कहते क्या हुआ गाड़ियां नहीं फट गई क्या, फट के चार हो गई क्या? भाई सामने देख मैं चुपचाप आराम से खड़ा हूँ भाई, आ जा ले मार ले भाई, मार ले भाई, ले मेरी भी मार ले, मेरी मारने क्या, मार ले, तेरे सामने खड़ो क्या बच्चों जैसे हो तो भाई ले ना, तेरे सामने खड़ो भाई, क्या चूड़ी पहन के रखा है क्या? लेकिन ये सुनने वाला जो गार्डियन है ना वो हंसने लगता है, मतलब मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते मुस्कुराते कहते कि हाँ भाई देख मैं मानता हूँ तेरे पास कमाल के स्किल है, तूने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो पहले जैसा नल्ला नहीं रहा, लेकिन भाई अभी भी तेरा मैच ना मेरे जितना नहीं है, अभी मैं अपना पूरा पावर पे आ जाऊँ ना, मतलब अपने में फुल पावर पे आ जाऊँ ना, तो मैं सामने डिग्री पाएगा और फिर से ना वो मुक्का तैयार करता है। लेकिन इस बार जो मुक्का था ना ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पहले से ना बहुत ज्यादा ये गुण है ना बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग था। तो शयन भी यहाँ पे तैयार हो रहा था, सोचते कि हाँ भाई स्ट्रांग पावर इस बार आने वाला है, तो अपना गार्डियन ऑफ रिबाउंड्स है फिर से ऑन कर लेता है। यहाँ पे गार्डियन है ना पूरी ताकत से बढ़ जाए शयन की तरफ, स्टार्टिंग में शयन डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता, और उसी बीच में गार्डियन है ना उस पर जोरदार हमला कर भी देता है अपने मुक्के से, जिसका जो शयन है ना वो भी दूर जाके फेंकाता है ना, हवा में जाके ऐसे उड़ता है और उसका उड़ने के बाद नीचे से जमीन पे भी गिरता है। और यहाँ पे गार्डियन ये कहते हैं कि हाँ भाई अब तो गया, तुझे तो काफी ज्यादा चोट लगा होगा, अब भाई तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं भाग पा रहा था, अब तू भी भाग नहीं पाएगा। यहाँ पे शयन रहता है ना वो भी मतलब सामने आता है, मतलब धुआं वगैरह हो गया तो उसके हमले के कारण तो धुआं हटता है, तो शयन भी सामने आता है, उससे कहता है गार्डियन से कि हाँ भाई तेरा जो अटैक तूने अभी किया वो सच में बहुत पावरफुल था, मेरा ये ना स्किल भी उसे रोक नहीं पाया और मुझे भी चोट लगा, कसम से बहुत ज्यादा चोट लगा। लेकिन भाई तू भूल गया मेरे पास एक और कमाल के स्किल है जिसे ना फिंगर ऑफ निर्वाणा कहा जाता है, जिससे मैं खुद को हील भी कर सकता हूँ रे, और वो खुद को ना हील भी करने लग जाता है। और ये देखो ना गार्डियन और भी हैरान करे, बाप रे चल कह रहा भाई इसके पास ऐसे ऐसे स्किल कहाँ से आ गए। और तभी जो शयन है ना इसका मजाक उड़ाने लगता है, मजाक उड़ाते कहते कि हाँ भाई देख नंबर कहते नल्ला बंदा भाई, मतलब मेरे से स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मुझे हरा नहीं पा रहा, ऊपर से भाई दिखता भी तो कुछ खास अच्छा नहीं, एकदम भद्दा ही दिखता है, और ऊपर से भाई मैंने सुना तेरा खड़ा भी नहीं होता, मतलब भाई ग्रैंड एल्डर तुझसे प्यार कर दी थी भाई, तुझसे क्यों प्यार कर दी भाई, तेरे अंदर है ना उनको पता नहीं क्या दिखा यार, मतलब सच में क्या दिखा। सबसे पहले तू गंदा दिखता है भाई, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, ऊपर से मैंने सुना जैसे कि तेरा खड़ा भी नहीं होता और एक दो बार में तेरा निकल जाता है, उसके बाद भाई तेरा कुछ मतलब ऐसा होता भी नहीं है। ये सुनने के बाद गार्डियन है ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये सुनने के बाद शयन बोला रे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई हाथ से तुम्हें कोई काम करने को बनता नहीं है, बार बार थक जाते हो, एक देखो दो बार में कोई मुक्का मारा, दो बार में तुम्हारा हारा खत्म हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई तुम्हारा रिएक्शन देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई सच में तुम्हारा वो भी खड़ा नहीं होता, वो मतलब समझ लो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनने यहाँ गार्डियन के जल के एकदम खाक हो चुके, साला यार कौन बंदा, साला मेरा मजाक इतना उड़ाया जा रहा है, मेरे से नल्ला होने के बाद मतलब मेरे से कम लेवल का होने के बाद मेरा ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद शयन उससे कहते कि भाई कितना अच्छा माहौल चल रहा था, मैं आराम से अपनी ग्रुप लीडर के पास जा रहा था देखने के लिए हाँ भाई लड़ाई कैसा चल रहा है, तो बीच में मैंने ऐसे पंगा लिया, देख भाई तेरी चटनी मतलब बन गई। यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई ये बंदा सच में सही बोल रहा है, ये तो चुपचाप आराम से जा रहा था और मुझे भी काफी अच्छा मौका मिला था कि हाँ भाई भाग जाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई बाकी एल्डर वगैरह लड़ रहे हो, सबकी मौत हो जाएगी, ब्लिच टाइम के मेंबर्स आएंगे उनको मार डालेंगे, और सामने शेर मुझे दिख ही गया, शयन से मेरी भाई पर्सनली दुश्मनी चलती है, और भाई ये नल्ला बंदा है तो भाई मेरे सामने कहाँ से टिक पाएगा। लेकिन भाई जब इसके साथ लड़ाई करो ना तब मालूम चले कि हाँ भाई ये नल्ला अब नहीं रहा, पहले जैसे बिल्कुल भी नल्ला नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल बन गया है भाई। मैं ही पागल हूँ भाई जो मतलब मैं इसके साथ लड़ने के लिए आ गया भाई, सच में एक नंबर का गधा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ भाई, अब यहाँ से भाग भी नहीं सकता, अब यहाँ पे आर होगा फिर पार होगा। इसे अपना पूरा पावर लगा के ना वही जो मुक्का वाला अटैक है ना उसे तैयार कर लेता है, लेकिन इस बार अपने उसने पूरा पावर लगा दिया था, पूरा पावर लगा लिया था और सोच लेता कि हाँ भाई मेरी जिंदगी मतलब मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा ना इसी मुक्के पे डिपेंड रहेगा, अगर ये मुक्का काम कर गया, ये मुक्का उसको लगा सही सलामत लगा मतलब अच्छा से लगा तो मर जाएगा, अगर इस मुक्के से बच गया ना तो मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर ये मुझे मार के खत्म कर देगा, यानी ये जीऊंगा या मरूंगा ये मेरे इसी मुक्के पे डिपेंड करता है। लेकिन तब जब क्यों रहती है ना, क्यों वहाँ पे पहुंच जाती है, वो भी सब कुछ देख लेती है और गार्डियन से कहता है साले तेरी हिम्मत कर सही मेरे प्यार मेरे पति पे हमला करने के लिए, और अपना अटैक तैयार करती है और सीधे ना गार्डियन पे हमला कर देती है, जिससे गार्डियन को भी बहुत ज्यादा चोट लगता है और गार्डियन भी उस पर चिल्लाता है साली कमीनी तेरी इतनी हिम्मत, और इतने में शयन भी सुन लेता है, वो भी गार्डियन पे अपना फिंगर शॉट से हमला करता है, हमला करते हुए चिल्लाता है साली तेरी हिम्मत, मैं तेरी चटनी बना देती और तू मेरी बीबी को गाली दे रहा है, और अपना फिंगर शॉट से हमला करता है जिससे ना उसकी सच में चटनी बन जाती है। वो मरता नहीं है, गार्डियन ही मरता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लग जाता है और वहीं पे वो बेहोश भी हो जाता है। उतने में जो शयन है ना क्यून के पास जाता है, क्यून से कहता है एक सेकंड क्यून तुमने क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि हाँ भाई मैं साथ चलो हम लोग घूमेंगे, तब तूने मना कर दिया था, ये कहते हो कि नहीं भाई जो 3 एल्डर्स है ना मुझे उनकी रखवाली करना है, लेकिन अब तो मेरे पास आ गई, मुझे लगता है तो मुझे याद करी थी ना, सच में तो मुझे याद करी थी ना। तो ये सुनने के बाद है ना जो क्यून रहती है ना वो शयन का पकड़ लेती है, जी हाँ इस कसम से उसका पकड़ लेती है और शयन से कहती है कि हाँ मैंने तुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया और तेरे छोटे घोड़े को भी मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। और शयन के पास आने के बाद कहती है कि हाँ तू यूं नहीं ना, तू नाटक करता ना कि तेरा कट चुका ऐसा वैसा, तेरे पास सब कुछ है, मैंने सच में तुझे इसको बहुत ज्यादा मिस किया। ये सुनने और शयन बोलते हैं कि हाँ वो सब के बारे में बाद में बात करें, लेकिन वहाँ पे देखो जो ब्लिच टेम्पर के मेंबर्स प्लस अपने जो लीडर है उनके बीच में लड़ाई चालू है, तो एक बार हमें ना जाकर देखना चाहिए और हमें ना शायद मतलब कोई भी ब्लिच टेम्पर का मेंबर भाग ना जाए, उसकी भी मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे जो क्यून कहती है कि हाँ शायद हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम चला है एक उनकी मेंबर भाग चुकी है लेकिन बाकी मेंबर अभी वहीं पे होंगे। तो यह सुनने शयन बोलता अच्छा ठीक है हम ग्रुप लीडर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई अगर हम उनकी मदद कर पाएंगे तो हम को जाएंगे सामने और उनकी मदद करेंगे। तो दोनों जाने लगते हैं, जाते
जाते जाते ना शेन कहता है 1 सेकंड हम तो वहाँ चल जाएंगे, लेकिन ये बता गार्डियन ये ना अभी के लिए मरा नहीं है, अभी कल खाली बेहोश हुआ है और हम इसे मार नहीं सकते। इसको है ना ग्रुप लीडर फिर ग्रैंड एंडल ही मारेगी। लेकिन भाई अगर हम लोग वहाँ चले गए, इसकी आँख खुल गई और यहाँ से भाग गया तो एक गड़बड़ हो जाएगा। इस समय हमें यहाँ से मतलब कुछ करके ना इसे रोकना पड़ेगा यहाँ से ताकि भाग ना जाए। तो ये सुनने के बाद क्यों कहते अच्छा एक काम करते हैं हम लोग है ना इसका पैर ही काट लेते हैं और इसका हाथ भी काट लेंगे, फिर तो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। ये सुनने और शरण बोलते कि हाँ ये आइडिया ठीक भी है, लेकिन वो एक काम करते इसका पूरा इंटरनल एनर्जी गायब कर देते हैं और इसका वो भी काट देते हैं। इसके बाद भी आपको शर्म के मारे भाग ही नहीं पाएगा। और दोनों के मतलब मियाँ बीवी के दिमाग में ऐसी शैतानी आइडिया आता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।